मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ये भी सही है कि किसी एक दल को जीत मिलेगी और उसकी सरकार बनेगी, तो वहीं एक दल को विपक्ष में बैठना पड़ेगा और उसके मंसूबे इरादे निराशा पैदा करने वाले होंगे। मगर कई नेता ऐसे हैं जिनकी लुटिया डूबने वाली है। क्या वाकई में इस बार के चुनाव कई बड़े राजनेताओं के भविष्य का फैसला करने वाले हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक, बात पते की में आपका स्वागत है। वाकई में इस बार के चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे तमाम बड़े नेता मैदान में हैं। तो अगर हम भाजपा की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो मैदान में हैं ही, इसके अलावा 8 दिग्गज भी भाजपा ने मैदान में उतारे हैं। हम देखें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, इसके अलावा सांसद रीति पाठक, गणेश सिंह, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और उसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन ये भी तय है कि इन नेताओं में से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इनमें से कई नेताओं की लुटिया ही डूबने वाली नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण भी छाने वाला है। मध्य प्रदेश के ये वे राजनेता हैं जिनके चुनाव पर सबकी नज़र है। हर कोई की जिज्ञासा है, क्या इनमें से कोई जीतेगा या हारेगा? कौन कितने से हारेगा? उन्हें कौन हराएगा? ये बड़े सवाल बने हुए हैं। इसके पीछे कारण भी हैं, क्योंकि किसी भी राजनेता की स्थिति एक तरफा नहीं है। उसके इलाके में कोई भी दावे से ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव जीत रहा है। हर तरफ से एक ही खबर आ रही है कि चुनाव फंसा हुआ है। चुनाव में नतीजे कुछ भी आ सकते हैं, और यह बात सिर्फ स्थानीय मतदाता ही नहीं, स्थानीय राजनेता ही नहीं, बल्कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि कई दिग्गज इस बार चुनाव हारने की स्थिति में हैं। ये वो नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, मगर उनके सामने जीत एक सवाल बनकर खड़ी हुई है और सबकी नज़र इन पर है। वाकई में मध्य प्रदेश के इस बार के चुनाव हर किसी को भ्रमित करने वाले हैं। कोई भी राजनेता हो या राजनीतिक विश्लेषक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी बनेगी। यही हाल राज्य के दिग्गज नेताओं को लेकर है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2 प्रमुख नेता, चाहे छिंदवाड़ा से कमलनाथ हों या बुधनी से शिवराज, इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा कोई भी इन दिग्गज नेताओं में एक भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर स्पष्ट राय हो, स्थानीय नेताओं से लेकर मतदाताओं की स्पष्ट राय हो कि फलां उम्मीदवार जीत रहा है। अगर हम एक एक उम्मीदवार का विश्लेषण करें तो एक बात साफ नज़र आती है कि उनके लिए चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं है। बात हम भाजपा के नेताओं से करें, सबसे पहले हम बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। वे दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत आसान रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वे मुकाबले में हैं, बढ़त की भी बात कही जा रही है, लेकिन चुनाव एक तरफा नहीं है। बात हम प्रहलाद पटेल की करें तो वो भी एक तरफा चुनाव जीतते नज़र नहीं आ रहे हैं। बढ़त की बात कह सकते हैं लोग। फग्गन सिंह कुलस्ते भी मामले में उलझे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो सांसद हैं, चाहे रीति पाठक हों जो सीधी से चुनाव लड़ रही हैं, सतना से चुनाव लड़ रहे हैं गणेश सिंह, वहीं जबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं राकेश सिंह, होशंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं उदय प्रताप सिंह, और चाहे कांग्रेस के मुकाबला करते इंदौर में नज़र आ रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं
तो चाहे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो या पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन हो, उनके भाई लक्ष्मण सिंह हो, ये वो नेता हैं जो एक तरफा चुनाव जीतते नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम मीडिया हाउसेस के जो एग्ज़िट पोल आए हैं वो सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि एक एग्ज़िट पोल भाजपा को 160 सीटें दिला रहा है तो दूसरा एग्ज़िट पोल भाजपा को 88 सीटें दे रहा है। इतना ही नहीं, एक दल कांग्रेस को 68 सीटें दे रहा है एक एग्ज़िट पोल, तो दूसरा एग्ज़िट पोल कांग्रेस को 35 सीटें दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि जिन दिग्गज नेताओं की हमने बात की है उनमें से कई की नैया डूबती नज़र आ रही है। नामों का खुलासा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। हाँ, इतना तय है कि राज्य की राजनीति में इस बार के चुनाव बड़े फैसले वाले होंगे, बड़े संकेत देगा और कई राजनेताओं की राजनीतिक सियासत पर फुल स्टॉप लग जाएगा। वो कौन नेता हैं जिन पर फुल स्टॉप लगने वाला है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा नतीजों का। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आग्रह, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।